हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्रैश कोर्स का स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री लाइन्स x प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। मतलब दो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर कंबाइन है, उसका तीन साइड दिया हुआ है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर्स। ओके, तो इसका डायग्राम देखिए कैसा होगा। तो ये है इसका डायग्राम। यहाँ एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि इसका x और y कोफिशिएंट सेम है। और एक लाइन ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ 2x माइनस वाई माइनस फोर, जो परपेंडिकुलर है ये दोनों पर। तो ये तीन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये दो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना और इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, ये दोनों लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन है, ये ए लाइन और सी लाइन, ये बी लाइन के पैरेलल है। तो ए और सी लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखते हैं जब एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होता है और कांस्टेंट टर्म कुछ अलग लेते हैं। मतलब जो लाइन ए है उसका इक्वेशन ऑफ लाइन ए, तो लाइन ए का इक्वेशन होगा 2x माइनस वाई और प्लस के इक्वल टू जीरो। ये होगा लाइन ए का इक्वेशन, जहाँ के हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब देखिए ये जो लाइन है x प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और x प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। वही डिस्टेंस होगा a और b के बीच में, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। ठीक है, स्क्वायर है तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस होगा c1 माइनस सी टू, मतलब थ्री माइनस माइनस सेवन, थ्री प्लस सेवन बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर का मॉड, ये होगा डिस्टेंस। तो यहाँ से हो जाएगा 10 बाई रूट फाइव, तो 10 बाई रूट फाइव का डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस ये दोनों लाइन के बीच में है वही डिस्टेंस होगा ए और बी के लाइन के बीच में। तो एक तो लाइन ए है जो यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम कर लिए लाइन ए, दूसरा लाइन बी है जो 2x माइनस वाई माइनस फोर है। ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो इज, वही डिस्टेंस होगा, मीन्स 10 बाई रूट फाइव। तो डिस्टेंस लिखते हैं तो ये होगा k माइनस माइनस फोर मीन्स k प्लस फोर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, दिस इक्वल टू 10 बाई रूट फाइव। तो ये डिवाइड में रूट फाइव कट जाएगा, तो मॉड ऑफ k प्लस फोर इक्वल टू 10 होगा। तो k प्लस फोर इक्वल टू एक बार प्लस 10 और k प्लस फोर इक्वल टू माइनस 10 होगा। तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा 6, यहाँ से k का वैल्यू आएगा माइनस 14। k का दो वैल्यू मिला, मतलब b के पैरेलल दो लाइन मिलेगा, एक लाइन a एक लाइन c। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ a हो जाएगा जब हम लोग k का वैल्यू 6 रख देंगे यहाँ पे जो इक्वेशन एज्यूम किए थे स्टार्टिंग में। तो इक्वेशन ऑफ a होगा 2x माइनस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ c होगा 2x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू जीरो। यही दोनों लाइन का इक्वेशन है जो फाइंड करना था रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द लाइन 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ 2,3 इन द गिवन लाइन। तो यहाँ पे डायग्राम है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और लाइन AB है, लाइन AB जिसका इक्वेशन है 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये लाइन AB है। तो
फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और इमेज मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो एम का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग पी क्यू का इक्वेशन पहले लिख लेंगे। पी क्यू कैसा लाइन है, जो ए बी पर परपेंडिकुलर, तो ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ए बी का स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी होगा 3/4। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स कोफिशिएंट बाई वाई कोफिशिएंट। तो पी क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू ये हो जाएगा -4/3। तो पी क्यू का स्लोप मिल गया। अब पॉइंट पी है 2,3, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो जाएगा y-3 इक्वल टू -4/3 इंटू एक्स माइनस 2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो ये हो जाएगा 3y - 9 इक्वल टू -4x + 8 मीन्स 4x + 3y इक्वल टू 17। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पी क्यू और इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया हम लोग। और इक्वेशन ऑफ ए बी है 3x - 4y इक्वल टू -5। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे ना तो पॉइंट एम मिल जाएगा। पॉइंट एम ही होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 को 4 से इंटू करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से इंटू करते हैं, जिससे y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इंटू करते हैं तो ये होगा 16x + 12y इक्वल टू 68 और सेकेंड वाला 9x - 12y इक्वल टू -15। ओके, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये होगा 25 ऑफ x, y कैंसिल हो गया, और 68 - 15 तो ये होगा 53। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू आ गया 53/25। ठीक है, अब y का कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो y का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12x + 9y इक्वल टू 51 एंड दूसरा 12x - 16y इक्वल टू -20। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये होगा 25y इक्वल टू 71। तो y का वैल्यू आ जाएगा 71/25। इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 53/25, 71/25। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ में आया ना। अब इमेज फाइंड करना है, तो इमेज फाइंड करने के लिए ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट होगा h, k। Q का कोऑर्डिनेट होगा, P का कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो P और Q का मिड पॉइंट होगा M। ठीक है, तो इमेज Q मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट तो लिखते हैं h + 2/2 और k + 3/2। ये जो मिड पॉइंट हो गया M, यही M का कोऑर्डिनेट का इक्वल होगा, मतलब ये इक्वल होगा 53/25, 71/25 का। यहाँ से h और k का वैल्यू मिल जाएगा। तो h + 2/2 इक्वल टू 53/25। तो h + 2 इक्वल टू 106/25 और यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 106/25 - 2, मतलब ये हो जाएगा 56/25। इस तरीके से k फाइंड करेंगे तो k + 3/2 इक्वल टू 71/25। तो k + 3 इक्वल टू 142/25। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा k इक्वल टू 142/25 - 3, तो 142 - 75। तो ये हो जाएगा 67/25। तो इमेज
तो इमेज का कोऑर्डिनेट आ गया 56/25, 67/25। ठीक है, ये क्लियर हुआ अच्छे से आपको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x + 3y - 6 = 0 and 5x + 12y + 9 = 0, find the equation of the bisector of obtuse angle between them, bisector of acute angle between them, and bisector of angle which contains 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट 1, 2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये दोनों स्ट्रेट लाइन का जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 9 है, ये दोनों सबसे पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे होगा -4x - 3y + 6 = 0, और दूसरा लाइन है 5x + 12y + 9 = 0। ये दोनों स्ट्रेट लाइन का C1 C2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ +6 हो गया, यहाँ +9 हो गया। जैसे ही दोनों C1 C2 पॉजिटिव हो गया, उसके बाद हम लोग ये कंडीशन होता है कि A1 A2 + B1 B2 अगर <0 होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ जो लाइन आएगा एंगल बाइसेक्टर, वही होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव साइन का मतलब हो गया कि जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक 4x - 3y + 6 बाई √a² + b², मतलब -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर = प्लस माइनस, और यहाँ पे होगा 5x + 12y + 9 बाई √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये जो प्लस माइनस है, तो प्लस साइन के साथ जो देगा वही देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, जो माइनस साइन के साथ आएगा वही होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कब? जब A1 A2 + B1 B2 <0 होगा तब। लेकिन अगर A1 A2 + B1 B2 <0 नहीं हुआ तो वहाँ पे माइनस साइन के साथ जो आएगा वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और प्लस साइन के साथ वो आएगा वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि A1 A2 + B1 B2 <0 है, तो जो प्लस साइन के साथ आएगा वही होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो माइनस साइन के साथ आएगा वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और अगर A1 A2 + B1 B2 अगर <0 हो गया तो जो माइनस साइन के साथ आएगा वही होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो प्लस साइन के साथ आएगा वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि A1 A2 + B1 B2 क्या आ रहा है। तो यहाँ पे A1 है -4 और A2 है 5, तो A1 A2 + B1 B2 कैलकुलेट करते हैं, तो -4 × 5 + -3 × 12, तो ये होगा -20 -36, तो -56 आ गया, जो <0 है। तो <0 है तो <0 हो गया, इसका मतलब प्लस साइन के साथ जो आएगा वही होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लेकिन हम लोग को फाइंड करना ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, मतलब माइनस साइन वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या देगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर ये होगा -4x - 3y + 6, और डिवाइड में ये होगा 5 = यहाँ पे माइनस साइन के साथ ना, तो 5x + 12y + 9 बाई में हो जाएगा 13। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कट जाएगा, तो ये होगा 13 × 4x + 3y - 6 = यहाँ होगा 5 × 5x + 12y + 9। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 52x + 39y - 78 = 25x + 60y + 45। तो अब 52x - 25x, ये होगा 27x, 39y और -60y, तो -21y और -8 और 5 13 1 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड दे सकते हैं, 3 से डिवाइड दे सकते हैं, तो ये होगा 9x -
7y माइनस 41 इक्वल टू 0। यही होगा ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। और अगर हम लोग को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है तो वो होगा प्लस वाला, ठीक है। तो प्लस वाला दे देगा ऑब्टूस एंगल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो प्लस वाला फाइंड करते हैं, तो ये होगा माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6/5 इक्वल टू 5x प्लस 12y प्लस 9/13, ठीक है। प्लस साइन के साथ आ रहा है, तो अब यहाँ से हो जाएगा 13 इंटू माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 12y प्लस 9। तो ये होगा माइनस 52x माइनस 39y प्लस 78 इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 45, ठीक है। तो ये होगा अब 52 प्लस 25 मीन्स 77x 60 प्लस 39, तो ये होगा प्लस 99y और माइनस 45 माइनस 78। माइनस 33 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग 11 से डिवाइड दे सकते हैं, तो ये होगा 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स 1,2 1,2 कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा पहले ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग फाइंड करते हैं origin containing एंगल बाइसेक्टर। तो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? दोनों C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है और प्लस साइन के साथ जो देगा वही होगा ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। जो यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दिया, दोनों C1 C2 को पॉजिटिव हो गया, प्लस 6 प्लस 9 और प्लस साइन के साथ जो लाइन दिया है वही होगा ओरिजिन कंटेनिंग स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। मतलब यही हो जाएगा 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब ये चेक कर लेते हैं कि C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद जो लाइन आया था, मतलब वो आया था। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि जो ओरिजिन कंटेनिंग स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, ओरिजिन अगर रखते हैं इस लाइन में तो साइन क्या आता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन आया है, तो ओरिजिन रखने से साइन इसमें क्या आता है, और उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे कि 1,2 कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा। अगर ओरिजिन इसमें रखेंगे, जो साइन आएगा वही साइन 1,2 रखने से आया, इसका मतलब यही लाइन हो जाएगा ओरिजिन कंटेनिंग भी और 1,2 कंटेनिंग भी। लेकिन अगर अपोजिट साइन आया तब 1,2 हो जाएगा, ये वाला जो ऑब्टूस एंगल वाला आया था। तो ओरिजिन इसमें रख के चेक करते हैं, ओरिजिन रखते हैं इसमें, तो 0 प्लस 0 माइनस 3, तो ये हो गया -3 जो लेस देन 0 है। ओके, अब 1,2 रखते हैं, तो 1,2 रखेंगे तो ये होगा 7 प्लस 18 माइनस 3, मतलब हो जाएगा 22 जो ग्रेटर देन 0 आया। तो ओरिजिन कंटेनिंग ये लाइन है और जिस रीजन में ओरिजिन है उस रीजन में 1,2 नहीं है। इसका मतलब है कि 1,2 कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होगा, ये लाइन नहीं होगा, मतलब एक्यूट वाला नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ये ऑब्टूस वाला होगा। तो ऑब्टूस वाला होगा, तो ऑब्टूस वाला क्या है, ये है 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। तो ये लाइन होगा जो 1,2 को कंटेन कर रहा है, यही एंगल बाइसेक्टर। तो क्लियर हो गया। तो अगर किसी पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, और ओरिजिन उस लाइन में रखने से जो साइन आ रहा है, अगर वही साइन आया वो पॉइंट रखने पर, तो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर ही वो पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होगा। नहीं तो उसके अलावा जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है वो होगा उस पॉइंट कंटेनिंग, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइन अपोजिट आया था, इसीलिए 1,2 कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कर्व दिस
विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व सपोज कर लेते हैं कि ये कोई कर्व ऐसे है, और जितना भी कॉर्ड होगा जो इस कर्व में होगा, जैसे एक कॉर्ड हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई कॉर्ड है, ठीक, ये कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड ओरिजिन पर, ओरिजिन इधर कहीं हो सकता है, तो ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे इधर कहीं ओरिजिन है, ओरिजिन पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री। तो जितना भी कॉर्ड होगा वो ओरिजिन पर अगर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वो सारा का सारा कॉर्ड, वो सारा का सारा कॉर्ड किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो वो फिक्स पॉइंट फाइंड करना है। मतलब एक तो ये कॉर्ड हो गया, उसके बाद अगर हम लोग इस कर्व में कोई दूसरा कॉर्ड लेते हैं, ठीक, कोई दूसरा कॉर्ड जो ओरिजिन पर राइट एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, ओरिजिन पर अगर राइट एंगल फॉर्म करेगा जैसे ये 90 डिग्री, तो ये सब का सब एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है होमोजेनाइजेशन, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा जाता है। होमोजेनाइजेशन का मतलब हो गया कि जो कर्व का इक्वेशन दिया है वो, और कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि Lx प्लस My प्लस, कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं Lx प्लस My इक्वल टू 1। ठीक है, ये कॉर्ड का इक्वेशन एज्यूम कर लिए, और ये कर्व का इक्वेशन है। होमोजेनाइज करना मतलब ये इस जो कर्व है उसको होमोजीनियस बनाना है, मतलब हर टर्म में डिग्री सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे Lx प्लस My इक्वल टू 1 है, तो होमोजेनाइज करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 4y इंटू 1 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा 1 है ना, 1 को लिखेंगे कॉर्ड से, 1 इक्वल टू Lx प्लस My है, Lx प्लस My प्लस 4y है, यहाँ भी 1 को लिखेंगे Lx प्लस My इक्वल टू 0 है। तो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 माइनस 2l, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ गया क्योंकि ये 2l है ना, 3 माइनस 2l इंटू एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर कोफिशिएंट लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, और यहाँ से हो जाएगा 4m प्लस 4m। ओके, अब एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखते हैं, तो एक्स वाई कोफिशिएंट यहाँ पे होगा -2m और प्लस 4l इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अगर ये, अच्छा यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। कोई भी होमोजीनियस अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है, अच्छा ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये क्या आया है, ये आया है, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड और कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो पेयर ऑफ लाइन बना है, पेयर ऑफ लाइन, वही हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन होमोजीनियस आ गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन joining origin to point of intersection of chord and the curve। ठीक है, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन पर 90 डिग्री फॉर्म करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है, तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन होता है कि कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होमोजीनियस है वो अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया 3 माइनस 2l प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया -1 प्लस 4m इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 2l प्लस 4m इक्वल टू 0। तो 2l इक्वल टू हो गया 2 प्लस 4m, तो l इक्वल टू हो गया 1 प्लस 2m, l का वैल्यू हो गया 1 प्लस 2m। तो जो इक्वेशन था कॉर्ड का वो था Lx प्लस My इक्वल टू 1, तो l के प्लेस पर रखते हैं 1 प्लस 2m, तो 1 प्लस 2m ऑफ x प्लस My इक्वल टू 1। अब बिना m वाला अलग करेंगे और m वाला अलग करेंगे, जिसमें m नहीं है वो क्या है, x माइनस 1 और प्लस और m वाला टर्म
एम अलग है 2x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आ गया वो हो गया L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। मतलब ये हो गया फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास करता है? वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। मतलब वो फिक्स पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है, वो फिक्स पॉइंट। तो L1 कितना है? वो है x माइनस 1 इक्वल टू 0 और L2 हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करें तो वो फिक्स पॉइंट मिलेगा। मतलब x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा -2। तो वो फिक्स पॉइंट हो गया 1, -2। तो इसका मतलब है जितना भी कॉर्ड है जो ओरिजिन पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है वो सारा का सारा कर्व 1, -2 से पास करेगा। तो ये हो गया आंसर, वो फिक्स पॉइंट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से? तो इसमें हम लोग डिस्कस किए होमोजेनाइजेशन क्या होता है, और होमोजेनाइज करने के बाद जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होमोजेनस इक्वेशन आ रहा है वो अगर 90 डिग्री फॉर्म करता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होता है। ये आपको याद रखना है। और ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है L1 प्लस लेमडा L2 जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो वही फिक्स पॉइंट हो गया 1, -2। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दिस वेयर थीटा इज अ पैरामीटर पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। मतलब ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है वहाँ से साइन थीटा वाला टर्म अलग करते हैं और कॉस थीटा वाला टर्म अलग करते हैं। ओके, यहाँ पे y होगा, ठीक है, छोटा हुआ है। तो साइन थीटा वाला टर्म अगर अलग करते हैं तो यहाँ से क्या क्या बनेगा? 3x होगा, यहाँ पे प्लस 2y होगा और यहाँ पे प्लस 1 होगा, ठीक है। और कॉस थीटा वाला टर्म अगर अलग करते हैं कॉस थीटा वाला तो ये होगा 4x और माइनस 7y और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा से डिवाइड देते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड देंगे या फिर साइन थीटा से डिवाइड देंगे तो ये होगा 3x प्लस 2y प्लस 1 प्लस कॉट थीटा। ओके, यहाँ पे होगा 4x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म हो गया फिर से ये फैमिली और स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 हो गया। और ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, वही फिक्स पॉइंट है। तो L1 हो गया 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और L2 हो गया 4x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए इसको इंटू करते हैं 4 से, इसको इंटू करते हैं 3 से, तो ये होगा 12x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये दूसरा होगा 12x माइनस 21y प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट करना तो ये कट जाएगा। तो ये अब होगा 19y और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 2/19। तो 2/19 y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये देखिए 3x प्लस 2 इंटू और y का वैल्यू हो गया 2/19 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस 4/19 माइनस 1 मतलब माइनस 23/19। तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 23/57। तो वो जो फिक्स पॉइंट होगा वो फिक्स पॉइंट होगा माइनस 23/57, 2/19। तो यही हो जाएगा आंसर। जो फिक्स पॉइंट फाइंड करना था वही फिक्स पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो ये था स्ट्रेट लाइन जिसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 2 लेक्चर बनाए। 2 लेक्चर में 5-5 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये 10 क्वेश्चन में आपका सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। तो ये जो लास्ट का 2 क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फैमिली और स्ट्रेट लाइन डिस्कस हुआ है, होमोजेनाइजेशन डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि अगर फिक्स पॉइंट फाइंड करना होता है तो उसको फैमिली और स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करना है और L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही वो फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है।